हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एस आर के और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ सब्जेक्ट में द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण में दो चीज़ पढ़ना था। द्विघात समीकरण जो हम लोग पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूलों की प्रकृति। तो आइए देखते हैं मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण में पहला सवाल है, द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात करना होगा अपने। ठीक है, इसमें विविधकर ज्ञात करना होगा और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होगी। मूलों की प्रकृति, तो ये सबसे पहले इसको समझते हैं ये क्या है। पहला तो विविधकर, जिसको इंग्लिश से डी से सूचित किया जाता है और इसका फार्मूला है b² - 4ac। ठीक है, तो विविधकर जो ज्ञात करने बोला है हमें, हम लोग विविधकर का फार्मूला हम जान लिए, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। विविधकर को इंग्लिश से डी से सूचित करते हैं और d = हो जाएगा b² - 4ac। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, दूसरा मूलों की प्रकृति ज्ञात करने बोला है, तो मूलों की प्रकृति हम लोग जो है ज्ञात करेंगे। ठीक है, वो कैसे, जब हम मूलों की प्रकृति हम लोग ज्ञात करेंगे तब देखेंगे कि मैं इस तरह से जो है d का जो है इसमें दिखा है <0 = समीकरण वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो जब मैं d का मान निकालूंगा, ठीक है, d का मान जब हम लोग निकालेंगे तो उसमें देखेंगे कि d का मान और 0 में कौन बड़ा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग बड़ा छोटा का मान बैठाएंगे बीच में। और अगर 0 बड़ा हो गया d से, है ना, तो जो लिखेंगे हम मूलों की प्रकृति में क्या लिखेंगे, समीकरण वास्तविक मूल नहीं है, ये लिखेंगे। और अगर d का मान बड़ा हो गया 0 से, ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल है। ठीक है, ये लिखेंगे। और यदि d और 0 दोनों बराबर हो गया तो मूलों की प्रकृति में लिखेंगे समीकरण के दो वास्तविक मूल बराबर है। ठीक है, समीकरण के दो वास्तविक मूल बराबर है। ठीक है, ये लिखेंगे। तो मूलों की प्रकृति में ये तीनों ही यूज होने वाला है। आप एक बार फिर से दोहरा देते हैं। मूलों की प्रकृति में पहला है कि यदि d जो है 0 से छोटा होगा, है ना, d जो है d का मान यहाँ से निकालेंगे। d का मान अगर 0 से छोटा होगा, है ना, जैसे कि अगर बाय द वे माइनस में जो निकला, ठीक है, माइनस में तो ऑटोमेटिक हमको पता है कि जगह माइनस में जो आंसर निकलेगा, है ना, चाहे 10 हो गया 20 हो गया जो भी हो गया, तो 0 बड़ा हो जाएगा। तो उस स्थिति में लिखेंगे सभी वास्तविक मूल नहीं है, सॉरी, समीकरण जो है वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, वहीं अगर d बड़ा हो गया 0 से तो लिखेंगे समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। ठीक है, और अगर d और 0 दोनों बराबर हो गया तो हम लिखेंगे समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल बराबर है। ठीक है, आइए सवाल को सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको सबसे पहले पहला विविधकर ज्ञात करना होगा, उसके बाद मूलों की प्रकृति। तो यहाँ बनाएंगे सबसे पहले हम लोग, यहाँ a = ये a हो जाएगा 2, b = -4 लिखेंगे और c = 3। ठीक है, सवाल में हमको विविधकर ज्ञात करने बोला था, इसलिए सबसे पहले निकालेंगे विविधकर d = b² - 4ac। ठीक है, b का मान कितना है हम लोग का, माइनस में 4, तो यहाँ लिखेंगे -4 का स्क्वायर, माइनस है -4 है, 4 × है ये, तो a है, a का मान कितना है 2 गुना c कितना है 3। ठीक है, ये हम जानते हैं कि माइनस 2 बार है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 भी 2 बार है तो 4 चौके कितना हो गया 16 हो जाएगा आपका 16 माइनस 4 दूनी 8 और 8 या 24। ठीक है, तो निकले आएंगे तो यहाँ हो गया आपका 8, बड़ा 24 है, इसका माइनस लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि d का मान कितना निकला -8, यानी कि सर d का जो है वो 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। चूँकि d जो है
छोटा है किससे? जीरो से, है ना। इसीलिए 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 मोलों की मोलों की प्रकृति मोलों की प्रकृति वास्तविक मोल नहीं है। वास्तविक मोल नहीं है। ठीक है, ये हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लिखेंगे यहाँ ए इक्वल टू हो गया 2, बी इक्वल टू हो गया -3 और सी इक्वल टू हो गया 5, है ना। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है? विविध कर। तो निकालेंगे पहले विविध कर। विविध कर डी इक्वल टू बी का स्क्वायर -4ac। ठीक है, बी दिया है -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना ए कितना दिया है 2 गुना सी कितना दिया है 5। निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा क्योंकि -2 बार है तो -2 का गुना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और 3 भी 2 बार है, 3 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, तो हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 माइनस 4 तिया 12 और 12 पचे 60, सॉरी 4 दूनी 8 और 8 पचे 40 हो जाएगा। क्यों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31, माइनस में 31 हो जाएगा। तो आप फिर देख सकते हैं कि माइनस में आंसर है, यानी कि ये 0 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि डी जो है छोटा हो गया किससे? 0 से, इसीलिए मोलों की प्रकृति वास्तविक मोल नहीं है। ये हो गया। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये, यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे ए इक्वल टू हो जाएगा 3, बी इक्वल टू हो जाएगा -4√3 और सी इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, अब निकालेंगे यहाँ विविध कर बराबर विविध कर, यानी डी बराबर बी के स्क्वायर -4ac। तो b का मान है -4√3 का स्क्वायर लगाएंगे, -4 गुना ए का मान हो गया आपका 3 और गुना सी का मान हो गया 4। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16। ठीक है, 4 यहाँ पर 2 है, वैसे कि यहाँ पर माइनस गुना माइनस है, 4 गुना 4 है और √3 गुना √3 भी है, 2 बार है ना, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 4 हो जाएगा 16 और √3 होता है, पता होगा आपको, है ना। सेम संख्या को अगर रूट के साथ गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 16 गुना 3 है, तो 16 तिया 48 हो गया, 16 तिया 48 माइनस 4 तिया 12 और 12 चौके 48। अब देख सकते हैं कि 48 है यानी कि 0, डी का मान कितना निकला 0 निकला। ठीक है, डी का मान 0 निकला। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि डी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों बराबर है ना, इसीलिए मूलों की प्रकृति, इसलिए मूलों की प्रकृति है ना, दो भिन्न वास्तविक मूल बराबर है।
बराबर है। ये हो गया। ठीक है, लास्ट सवाल है ये। यहाँ ए इक्वल टू 2 हो गया और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा -6 और सी इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि हम लोग को निकालना विविध का, तो विविध का निकालने पहले विविध का, यानी कि डी इक्वल टू बी का स्क्वायर -4ac। ठीक है, बी कितना है, बी है -6 का स्क्वायर है, माइनस हो गया 4 ए कौन सा है 2, और सी कितना है 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 6 छक 36, माइनस 4 दूनी 8 और 8 या 24। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 12 ये है, प्लस चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि यहाँ पर डी है, बड़ा हो गया 0 से, है ना, इसीलिए लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम लोग मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति दो भिन्न वास्तविक मूल है। ठीक है।